आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, उस आदेश की जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध करे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं होती हैं, तलाकशुदा महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सामने आया कि जो महिलाएं हैं वो भी गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी, उनको भी मिलना चाहिए जिस तरह से बाकी धर्म की महिलाओं को मिलता है। बिल्कुल, और उनको लेकर ये भी नोटिस और बयान जारी किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वो भी हकदार हैं, तलाकशुदा महिलाएं भी गुजारा भत्ता ले सकती हैं। लेकिन अब इसको लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बैठक हुई है और वहां पर डिसीजन लिया गया है कि यहां संविधान नहीं, शरिया कानून ही चलेगा। रिपोर्ट देखिए। जो प्रोविजंस आपको हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपको हासिल है, हम वो छीनना चाहते हैं। ये गलत बात होगी, हम इसको चैलेंज करेंगे। जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIMPLB के जरिए कराती। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ पहले दिन से मौलानाओं के इक्का दुक्का बयान सामने आ रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने अधिकार क्षेत्र में दखल बता दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि उनके निजी मसलों में संविधान नहीं, शरिया कानून ही चलेगा। बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने फैसले में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून के खिलाफ है। दूसरा, महिलाओं के लिए मुसीबत साबित होगा ये फैसला। और तीसरा ये कि इस फैसले के खिलाफ वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो बात कही जाती है कि वो महिलाओं के हक में उन्होंने फैसला किया है, हमारा मानना ये कि बात सही नहीं है। ये कहना कि शरीयत ने महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफ़ी की है जिसका आप फैसला करके दे रहे हैं। तलाक कब होती है? जब रिश्ता चलता नहीं है, मामला ख़राब हो जाते हैं, तब तलाक होती है। अगर तलाक देने के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना है ज़िंदगी भर, तो तलाक नहीं देगा, लटका के रखेगा, परेशान करेगा, तो उसकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेंटेनेंस मिलना चाहिए इद्दत तक, इद्दत के बाद मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी हस्बैंड की नहीं है। और कोई ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ पाए, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैन मूव ऑन और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 51 सदस्य शामिल हुए। महिलाओं के मुद्दे पर उनके हितों की बात करने का दावा करने वाले 51 सदस्यों की बैठक में महिलाओं की संख्या महज 5 थी। बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए गए। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून के खिलाफ है। मुसलमान शरिया कानून का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं को नुकसान होगा। फैसला वापस कराने की कोशिश करेंगे और फैसला शाहबानो केस के दोहराने जैसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में ये है कि वो दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और वो जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, तो इसमें भी हंगामा करने की जरूरत नहीं है। AIMPLB वही तुष्टिकरण के भाईजान है जिसको कांग्रेस, MIM और अन्य इंडी अलायंस के दल जो है वो उसे पोषण देते हैं। उन्हीं के समय पर यह बना है, इंदिरा जी के समय पर यह बना है। और जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIMPLB के जरिए कराती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले को शरीयत के खिलाफ बता दिया। वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, तो बीजेपी इसका मतलब समझा रही है और समाजवादी पार्टी इससे बचती नजर आ रही है। अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहाँ जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में
जो निर्णय हुए हैं या जो उन्होंने फैसले किए हैं उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ही बयान देने का काम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत में रहने वाले संविधान को मानेंगे या फिर मजहबी कानून। सरकार को घेरने और अपने फायदे के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट और संविधान की दुहाई देने वाले ऐसे ऐतिहासिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले फैसले के खिलाफ आखिर क्यों हो जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में लगी भयंकर आग। नीलम माता मंदिर के पास एक कैफे और दुकान में लगी भयंकर आग। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद आग बुझाने की कोशिश में जुटी। यूपी के बागपत में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। धारदार हथियार लेकर घर में घुसे हमलावर। सीसीटीवी में कैद पूरा मामला। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भीषण सड़क हादसा। कार ऑटो की टक्कर में एक बच्चे की मौत, 4 लोगों के घायल होने की खबर। मेरठ में नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ मारपीट, लगा बच्चा चोरी का आरोप। वायरल वीडियो पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के रामपुर में दबंगों ने दुकानदार की बेरहमी से पिटाई की। सिगरेट की कीमत को लेकर कहासुनी हुई थी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के किशनगंज में दर्दनाक हादसा। नेशनल हाईवे 327 पर स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग बताए जा रहे हैं घायल। उत्तराखंड में हरिद्वार देहरादून हाईवे पर सड़क हादसा। पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी यूपी रोडवेज की बस। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर। महाराष्ट्र में कसारा घाट के पास नासिक मुंबई हाईवे पर रफ्तार का कहर। बेकाबू कंटेनर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। 13 लोग घायल। हाईवे पर कंटेनर पलटने से जाम भी लग गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 4 बच्चों को लेकर कुएं में कूदी महिला। कुएं में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। महिला को ग्रामीणों ने बचाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कोलकाता में रेलवे क्रॉसिंग पर एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के टोंक में 2 घंटे की बारिश से बिगड़े हालात। शहर की कई निचली बस्तियां और कॉलोनियां जलमग्न हो गई। कई बाइक दुकानों के बाहर रखा सामान बह गया। यूपी के सीतापुर में बाढ़ के पानी में बहकर आए मगरमच्छ। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। ग्रामीणों को अलर्ट रहने को कहा गया है। ग्रामीणों में दहशत।